और नवरात्रे में भी देवी की आराधना का एक स्मरण का सुख है महाराज। ज्योत का विधान है, नवरात्रे में देवी की ज्योत लगती है, अखंड ज्योति लगती है, जवारे बुआए जाते हैं, कलश लगता है। ज्योत का भी विधान है। जिसके यहां दिया अखंड जलाया जाता है, अगर वो दिए की लो, दिए की बाती अगर दक्षिण दिशा की होती है तो उसके घर में साल भर में एक घात जरूर होती है। जो दिया अखंड जलता है उसकी बाती का मुख दक्षिण का नहीं होना चाहिए। अगर आपने देवी भागवत का स्मरण कराओ, देवी भागवत को अगर सुना हो, तो देवी भागवत में स्पष्ट किया गया कि पूर्व की ओर मुख करा हुआ दिया, अर्थात पूर्व की ओर ज्योत जो जलाई जाती है वो संपदा की वृद्धि करती है। पश्चिम की ओर मुख कर कर जो ज्योत लगाई जाती है महाराज, वो वैभव को देती है। और उत्तर की ओर जो मुख कर कर ज्योत जलाई जाती है, उत्तर की ओर जो ज्योत का मुख रहता है वो आयु की वृद्धि करती है, घर में अकाल मौत को रोकती है। नवरात्रे का जो भाव तत्व है उसको भी अच्छे से समझ लेना। दक्षिण की ओर ज्योत ना लगाएं। अगर आपको लगाना है पूरब की लगाएं, पश्चिम की लगाएं या उत्तर की लगाएं। और जितने दिन महारानी जगदम्बा जगतधात्री दुर्गा भवानी, अब की बार माताजी घोड़े पर आई है। हर बार देवी बदल बदल के आती है, इस बार जो नवरात्रे आए वो घोड़े के आए। तो घोड़े पर जो देवी जी आती है वो समृद्धि को देने वाली आती है, लक्ष्मी की वृद्धि करने वाली आती है। जैसी घोड़े की रफ्तार होती है उस रफ्तार से लक्ष्मी घर में आती है। तो ये मत सोचना कि कोरोना महामारी ने हमको नीचे गिरा दिया या कोरोना महामारी ने रोक दिया, कमाई के स्रोत रोक दिए, धन रोक दिया। चिंता मत करना। मेरी मां जगत जननी दुर्गा भवानी अब की बार घोड़े पर आई है। साल भर में इतना धन दे देगी कि आपने पीछे के 4 साल में नहीं कमाया होगा, इतनी मेरी मां भंडार भर देगी। ये घोड़े पर आई है, कोई साधारण नहीं हो सकता। देवी भागवत में स्पष्ट किया गया, जब जगदम्बा मगर पर आती है उसका भाव अलग है, और जगदम्बा जब हाथी पर आती है उसका भाव अलग है, और जगदम्बा जब घोड़े पर आती है तो जगत को समृद्धिवान बना देती है, वैभव में कमी नहीं आती। अभी भले दुनिया के लोग अभी रोते हैं कि पैसा नहीं आ रहा, कोरोना महामारी ने सब तोड़ दिया, रोक दिया, पर चिंता ना करना। मेरी मां अगर घोड़े पर आई है तो उसका सुख आपको जरूर मिलेगा। एक जरा सी मिट्टी की दुकान भी अगर आप खोल कर बैठेंगे तो चांदी और सोना के बराबर कमाएंगे, इतना धन देगी वो माता। साधारण नहीं है मेरी माता। तात्विक सुख का आनंद देने वाली, लाभ तत्व प्रदान करने। और नवरात्रि में भी अगर आपकी कोई कामना है, आपकी अगर इच्छा है, आपका मन है, तो जगत जननी की आराधना करो। पति और पत्नी में अगर क्लेश है तो जगदम्बा के मंदिर में मक्खन चढ़ाओ, प्रेम बढ़ जाएगा। आपको लगता है कि पति कोई अन्य स्त्री से लगा हुआ है या परिवार टूट रहा है, तलाक तक पहुंच गया है, तो माता के मंदिर में आप ध्वजा लगवाइए, उस ध्वजा पर मक्खन लगाकर लगवाइए, आपको लाभ मिलेगा। महाराज, यदि आपको लगता है कि बच्चे बहुत ज्यादा अपशब्द बोल रहे हैं, मुंह चला रहे हैं और प्रेम नहीं रख रहे, तो माता के मंदिर में लाल पुष्प, लाल चंदन और लाल चूड़ी मां को समर्पित करिए, प्रेम बढ़ेगा। बच्चा कभी आप जी से कम नहीं बोलेगा, प्रेम की भाषा निकलेगी मुंह से। मां जगत जननी की आराधना, जगदम्बा की उपासना। नवरात्रे में 9 दिन में से कोई एक दिन ऐसा ले लो जिस दिन कन्याओं का भोजन कराओ, साथ में उनको लाल चुनरी ओढ़ाओ या कोई लाल वस्त्र, लाल पूजन की सामग्री उनको दो, सुख मिलेगा, आनंद आएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे एक और वीडियो में, जिसमें हम बताने वाले हैं कि 6 अप्रैल को जो चैत्र राम नवमी की नवमी तिथि पड़ रही है उसमें हमें क्या उपाय करने हैं।
तो दोस्तों, नवरात्रि में जो 9वां दिन होता है वो कितना शुभ होता है वो तो आप सभी को पता ही होगा। तो उसी विशेष दिन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं और उस विशेष दिन में हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए वो भी हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो हम बताने वाले हैं कि प्रदीप मिश्रा ने नवमी के दिन करने के लिए कौन कौन से उपाय बताए हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, प्रदीप मिश्रा महाराज बताते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, बहुत ज़्यादा कष्ट से घिरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी में हैं, बहुत ज़्यादा रोग में हैं, कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसे हुए हैं, तो आपको क्या करना है, नवरात्रि के नवमी के दिन, जिसको हम लोग रामनवमी के नाम से भी जानते हैं, उस दिन आपको 9 लौंग लेने हैं और एक दीपक लेना है। 9 लौंग आपको ऐसे लेने हैं जिनके फूल टूटे हुए ना हो, बिल्कुल आखा होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। तो उसको आपको क्या करना है, 9 लौंग को एक दीपक लेना है, उसमें रख देना है, उसमें 2 बाती का दिया लगाना है। 2 बाती लगानी है उसमें, क्योंकि दुर्गा माता जो है वो एक देवी है, इसलिए हम लोग 2 बाती के दीपक का प्रयोग करेंगे और शुद्ध घी डालेंगे उसमें, और शुद्ध घी का दीपक जो है हम लोग प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उस दीपक को हम लोग ले जाके माता रानी का जो कलश है वहाँ पे जाके जला देंगे। और ध्यान में रहे दोस्तों कि वो जो दीप है वो रात भर जलना चाहिए, वो बुझना नहीं चाहिए। जिस प्रकार से हम लोग 9 दिन का अखंड ज्योत जलाते हैं, उसी प्रकार से हमें क्या करना है, वो जो लौंग वाला दीपक है उसे पूरी रात जलाते रहना है। ध्यान में रखना है कि वो जो दीपक हो वो बुझ ना जाए। अगर वो बुझ जाएगा तो ये अशुभ है, ये बिल्कुल भी शुभ नहीं है। इससे आपकी जो पीड़ा है, जो कष्ट है, वो कभी दूर नहीं होगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वो जो दीपक है उसको रात भर ध्यान में रखना है कि वो जलता रहे माता रानी के पास। इससे क्या होगा, रात भर में हमारे घर में जितनी भी बुरी शक्तियाँ होंगी, हमारे घर में जो बुरी शक्ति है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है, किसी ने टोना टोटका कर दिया है, किसी ने कुछ कर दिया है, उससे बचने के लिए हमें वो दीपक रात भर जलता रहने के लिए छोड़ देना है और बीच बीच में आके देखते रहना है कि वो दीपक बुझ ना जाए। उसके बाद क्या करना है, हमें अगले दिन सुबह उठ के उस दीपक को ले जाना है दशमी के दिन किसी भी नदी या तालाब में या किसी भी बहते हुए पानी में हमें उसे प्रवाहित कर देना है। हमें उसे अपने घर पे नहीं रखना है, अपने घर के कचड़े में नहीं रखना है। हमें उस दीपक को क्या करना है, लेके किसी भी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर देना है। तो दोस्तों, इससे क्या होगा, और आपको जब उस दीपक को आप प्रवाहित कर देंगे तो आपको फिर सीधे चलते हुए आ जाना है, आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना है। और आपको अपने मन की इच्छा बतानी है कि आपके घर में जो जो परेशानियां हैं वो बोल के आप उस दीपक को प्रवाहित कर दें और पीछे मुड़ के ना देखें। पीछे मुड़ के देखना ही नहीं है बिल्कुल भी आपको। पीछे मुड़ के अगर आप देखेंगे तो फिर इस चीज़ का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो दोस्तों, पंडित प्रदीप मिश्रा ने यह एक नवमी के दिन करने के लिए बहुत ही कारगर उपाय बताया है। आप इस उपाय को अवश्य करें और आपके घर में जितनी भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, नकारात्मक शक्तियां हैं, उसको आप ख़त्म कर सकते हैं। अपने घर में खुशियों का प्रवाह कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।